On behalf of JKILS, I will like to congratulate Ambika Rathod madam. Congratulations, ma'am. Thank Thanks you. a lot. Thank you. एक मुझे किसी व्यक्ति ने अभी कटिंग भी भेजी है। आपने अलवर के न्यूज़पेपर में JKILS इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में हल्का सा टिप्पण किया और आपने अपनी कहाँ की स्कूलिंग थी वहां के बारे में बताया। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू मैम। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। हाँ, थोड़ा सा अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइएगा मैम। Okay, sir. I have done my schooling from Alwar, and मैंने अपना LLB एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान से किया, and then coaching of course JKILS से करी 1 year की, and उसके बाद प्रिपरेशन पूरा घर पे रह के किया। मैंने वो अलवर वाली कटिंग भी मतलब मुझे जिसने भेजी थी उसमें आपने अपने स्टडी रूटीन के बारे में बताया था। इन बच्चों को भी बताएं कि कितना घंटा आपने पढ़ाई की, क्योंकि इन्होंने वो अखबार की कटिंग नहीं देखी होगी। प्लीज अपनी लास्ट 1 year की जो प्रिपरेशन थी, जो आपने घर पे रह के की सेल्फ स्टडी से, जिसमें आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कब उठती थी, कब बैठती थी, कितना लैंग्वेज को टाइम दिया, कितना लॉ को, वो थोड़ा उसके बारे में बताएं। ओके सर, मेरा रहता था, मैं अर्ली मॉर्निंग स्टडी ही प्रेफर करती हूँ, और मैं अर्ली मॉर्निंग उठकर लॉ से स्टार्ट करती थी। और जब मैं ऐसे लॉ से टायर्ड हो जाती थी 4-5 hours पढ़ के, तो मैं लैंग्वेज पे स्विच करती थी फॉर अ ब्रेक। वो थोड़ा इजी पड़ता है, चेंज हो जाता है। एंड लैंग्वेज भी इंग्लिश को 1 hour 2 hours फॉर अ डे इज इनफ। हिंदी को भी ऐसे ही 2 hours, एंड डेली का 10 to 12 hours तो रहना ही चाहिए, और एग्जाम आ जाए तो उससे ज्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। एक मैडम, बहुत से बच्चे क्या है इस क्लास में भी ऐसे हैं और ओवरऑल भी ऐसे ही होंगे, जो आरजेएस को क्या है ब्रैकेट्स में पढ़ाई करते हैं कि मैं प्री का पहले पढ़ूंगा, ऑब्जेक्टिव भी करूंगा, फिर उसके बाद जब मैं प्री पास हो जाऊंगा सब्जेक्टिव भी करूंगा। तो मैं इन सबको ये बोलता हूं कि दोनों को साथ ही करना चाहिए। तो आपने भी क्या साथ ही की थी, या प्री को अलग किया था, मेंस को अलग किया था, कैसे था, या साथ ही पढ़ रही थी मैम? सर, साथ ही बेटर रहता है, क्योंकि हम अगर स्टार्टिंग से ही मेन चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे और फिर हर स्टेप पे उसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो वो और स्ट्रॉन्ग हमारा हो जाएगा उसका प्रिपरेशन। तो दोनों को साथ ही करना चाहिए, मेंस के लिए ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि प्री के बाद इतना टाइम रहता नहीं है, आप मेंस के लिए अलग से प्रिपेयर करो। ठीक है मैम। एक मैं ये जानना चाह रहा था कि अपन जो पढ़ाई करते हैं नोट्स और ये सब तो है, बुक्स आपने कौन कौन सी पढ़ी, कुछ सजेस्ट करो तो लोग भी मतलब उसे करें प्री के लिए, अगर कोई, या मेंस के लिए कोई अलग से बुक खरीदी हो, या कोई टेक्स्ट बुक किसी विशेष सब्जेक्ट के लिए खरीदी हो, वो बताएं मैम आप। सर, प्री के लिए तो सिंगल्स की जो एमसीक्यू वाली बुक आती है, मैंने वो रेफर करी थी, और एक समर्थ अग्रवाल करी थी। और मेंस के लिए तो मैंने आज सच कोई बुक नहीं रेफर करी थी। नोट्स ही जेकेआईएलएस के काफी सफिशिएंट थे, उनमें सारे केस लॉज एंड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सब मेंशन था ऑलरेडी। तो मैंने थ्रू आउट मेंस तो हमेशा जेकेआईएलएस के नोट्स पे ही रिलाई किया है। एंड जीके वगैरह और लैंग्वेज के लिए भी कोचिंग के एसेज आ जाते थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, उनको प्रिपेयर किया था। हाँ, बहुत से बच्चों का ये भी प्रश्न होगा कि आप एसएस को, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, किस मटेरियल को रेफर करती थी, कैसे पढ़ती थी? बहुत से बच्चों का ये भी प्रश्न होगा। सर, पहले तो मैं ऑनलाइन भी मैटर कलेक्ट करती थी, अलग अलग वेरियस साइट से, वेबसाइट से। फिर उसमें प्रॉपर पैराग्राफ वाइज प्रिपेयर करती थी, सॉर्ट करती थी। उसके लिए मैंने चैट जीपीटी से भी हेल्प ली है काफ़ी, आजकल एआई का हाँ। दौर है, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। अच्छा, इंटरव्यू कैसा गया मैम, कितनी देर का इंटरव्यू था, क्या क्वेश्चन पूछे, ये भी लोगों की जिज्ञासा रहेगी मैम, थोड़ा सा बताएं। तो इंटरव्यू मेरा 15 मिनट्स अराउंड का था। एंड इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि मेरा ऑनर्स जैसे कि क्रिमिनल लॉ में था बीएलएलबी के दौरान पे। तो उन्होंने पूछा था कि जो अभी मेजर चेंजेस हुए हैं क्रिमिनल लॉ में क्या हुए हैं। तो मैंने कम्युनिटी सर्विस का आंसर दिया था, तो उन्होंने पूछा कम्युनिटी सर्विस का एग्जाम्पल दीजिए, क्या हो सकती है कम्युनिटी सर्विस। देन अब सिलेबस बढ़ गया है, तो डाइवोर्स के ऊपर पूछा था, सक्सेशन के क्वेश्चन पूछे थे, एंड चीफ जस्टिस अभी कौन है, नेक्स्ट कौन है, एंड एआई से रिलेटेड कि अब एआई जुडिशरी में कैसे यूज आ रहा है, एंड जजेस को रिप्लेस कर देगा अब, तो उस चीज में। कितनी देर इंटरव्यू चला मैम? सर, क्या, 15 मिनट्स। और हाउ वाज द इंटरव्यू बोर्ड, वाज इट मतलब नर्वस हुए या बड़े कोर्डियल एनवायरनमेंट, कैसा रहता है इंटरव्यू? नहीं सर, इंटरव्यू वाज वेरी जॉली एनवायरनमेंट था मेरा, सो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। ठीक है। अब आप में से जितनों को कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं साहब, ऑफलाइन। कोई भी पूछ लो। मैडम एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि भैया जो ऑनलाइन वाले हैं ना, वीडियो ऑन करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट में आपने कोई बुक्स रेफर की है या नहीं की? बुक्स मैंने कोई रेफर नहीं करी सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट में बुक्स रेफर नहीं की, ठीक है। हाँ, अब मैं ऑनलाइन में एक मैडम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती है। मैडम एक मिनट, अशोक जी, अशोक सर, ये दो तीन जने पूछना चाह रहे हैं, ऑफलाइन वाले भी पूछ लेना। हाँ, कोई पूछना चाहते तो पूछो, देखें माइक है ना। Hello. हाँ पूछिए सर। Heartily congratulations to you, ma'am, on Thank you. securing RJ's third rank. It's really inspiring.
So my question was, how do you approach Direct versus coaching notes? Okay. Direct has its own value and space, and coaching notes has its own space. कोचिंग के नोट्स को आप फॉर मेंस पर्पसेस फॉर इजी लैंग्वेज समझने के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट को तो हमेशा रिलाई करना ही है, उसी को ही बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि उसी वही मेन है, हमारा क्रक्स ही वो है, हमको उसी पे रिलाई करना है, तो उसको ही बार बार पढ़ें। एंड नोट्स तो डेफिनेटली फायदा करते हैं मेंस के लिए, क्योंकि उसमें केस लॉज होते हैं सब कुछ, तो इसलिए उनको करना है। Thank you, ma'am. नीतू गोयल मैडम अनम्यूट करिए, सोनल मैडम भी अनम्यूट कर सकती है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। मुझे ये पूछना था कि डायरेक्ट की लैंग्वेज लिखनी चाहिए या सर जो हमें नोट्स में लैंग्वेज लिखवाते हैं वो हम लिख सकते हैं? आपने क्या किया? लैंग्वेज तो देखो डायरेक्ट की भी एग्जैक्ट कोई नहीं लिख सकता, और तो हमें कीवर्ड्स तो डायरेक्ट के ही यूज करने हैं जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे। बाकी लैंग्वेज आप एकदम तो कोई नहीं लिख सकता डायरेक्ट की, तो आप ट्राई करो जितना हो सके उतना लिखो, क्योंकि वो बेटर तो रहता ही है। क्योंकि कीवर्ड्स तो सारे सर लिखवा देते हैं ना नोट्स में, हाँ हाँ। डायरेक्ट की लैंग्वेज क्योंकि याद नहीं हो पाती है। हाँ, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्ट याद करने जाओगे तो वो याद कुछ भी नहीं रहेगा, तो आप Okay. वो लिख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। सोनम गुप्ता मैडम। Hello, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। And first of all, congratulations to you. थैंक यू। मैम एक्चुअली मुझे ना इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके रिगार्डिंग आपकी एक क्वेरी थी कि जैसे हम नोट्स में प्रिपेयर करते हैं कि जब हम क्लासेस लेते हैं तो हमें सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं, हमें लगता है कि हमारा वेल प्रिपेयर्ड है, पर जब हम उसको अप्लाई करते हैं कंसेप्ट में, जब एग्जाम पेपर आता है, जैसे अभी ये वाला मैंने भी दिया था, तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वो पेपर वहाँ जो कॉन्सेप्ट होते हैं अप्लाई करते हैं ना, तो वो थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए हमें कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए? आप प्री के लिए बात कर रहे हैं या मेंस के लिए? हाँ, मैं प्री के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज बोल रही है मैडम, लॉ बोल रही है? इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसमें तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लो, बुक्स में से क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उससे ही होगा। यूज करें उसके लिए मैम? क्या बुक्स कौन सी यूज कर सकते हैं? बुक्स आप कर सकते हो, एक दिशा पब्लिकेशन की आती है, यस उसमें मैम। सारे क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट, उसको सॉल्व कर लो। और टेस्ट सीरीज ले लो, ऑनलाइन भी बहुत क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हो। तो वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी? हाँ, उसमें बहुत सफिशिएंट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ऑन ऑफलाइन सेंटर से कोई पूछना चाहता हो, नहीं तो फिर यहाँ से कुछ जना क्वेश्चन पूछेगा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? मैडम आप अमेठी से थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने बताया भी था कि हाँ यहाँ पे एक आध और सिलेक्शन हुआ है अमेठी कॉलेज का, मैं अभी नाम भूल गया हूँ, एक शायद मैडम का ही हुआ है। आप प्रकृति। हाँ प्रकृति का, हाँ प्रकृति का। Yes, sir. हाँ तो वही आपकी क्लासमेट ही थी या आप दोनों? सीनियर थी मेरी। अच्छा सीनियर थी, ओके ओके ओके। हाँ मैम, ये क्वेश्चन ये है कि प्री में एग्जाम से पहले और मेंस में एग्जाम से पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, ये क्वेश्चन है। सर मेरी स्ट्रेटेजी एक ही है हमेशा से कि जितना रिवीजन हो सके उतना मैं रिवीजन करूं, क्योंकि उसी से चीजें याद रह पाती है, एक बार पढ़ के नहीं याद रह पाती। तो प्री से पहले भी मैंने ये था कि मैं एक बार रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का कर लूं, और मेंस में ये था कि कॉन्सेप्ट मेरे को दिमाग में रहे सारे, और सेक्शन नंबर रहे, जिससे कि मैं सेक्शन नंबर गलत नहीं करूं और कॉन्सेप्ट गलत नहीं लिख दूं उसमें। कांस्टेंट रिवीजन वाज द प्रैक्टिस। यस सर। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, नहीं तो मैं फिर मैडम को वोट ऑफ थैंक्स दूंगा। पूछना भैया, हैंड रेस करो ऑनलाइन में। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड स्पेयरिंग सो मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल एज योर फैमिली मैडम, क्योंकि पेरेंट्स का भी अपना योगदान रहता है। Yes, मेरी sir. तरफ से अपने पेरेंट्स को भी कांग्रेचुलेट करिएगा। Okay, थैंक्स sir. अ लॉट, Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू।